Good morning, students. Welcome back to the channel Yes Studies. I'm your host and दोस्त यशमी भारद्वाज. चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th की बिजनेस स्टडीज. तो बेटा जी 11th की बिजनेस स्टडीज 11th वाले बच्चों को फोकस करना है. और जिसका ये डाउट है कि मैम 10th का रिजल्ट नहीं आया, हम तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा, तो बेटा जी बोर्ड ने कहा है, चेकिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है. बोर्ड ने कहा है कि भाई जितने भी विषय का पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और बाकी जो होगा देखा जाएगा. लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है. यू नो कि आपकी 11th भी जो हरियाणा बोर्ड है उसमें होम बोर्ड है और यू नो जब तक 11th का बेस नहीं होगा तब तक 12th में आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. बिजनेस स्टडीज 11th की. बेटा 11th की बिजनेस स्टडीज दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी. पार्ट ए क्या कहता है और पार्ट बी क्या कहता है? बेटा जी पार्ट ए फाउंडेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस की बेस क्या है, व्यवसायिक संरचना, मतलब बिजनेस का बेस क्या है, बिजनेस कैसे बनता है, क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें शामिल होती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे पार्ट ए में, बिजनेस के सारे पहलू. अब हम पढ़ते हैं पार्ट बी. पार्ट बी है फाइनेंस एंड ट्रेड, वित्त और बाजार. अब हम बात करेंगे जब भाई बिजनेस लगा रहे हैं तो हमें थोड़े फाइनेंस की जरूरत भी होगी, पैसों की जरूरत भी होगी. एंड ट्रेड और व्यापार. व्यापार का मतलब क्या होता है, वही सेलिंग परचेज या क्रय विक्रय करना जो भी, तो वो चीजों की भी जरूरत पड़ेगी. तो पार्ट ए जो है आपका उसमें 6 यूनिट्स हैं, मतलब एक चैप्टर के अंदर जो यूनिट्स होती है आपकी 6 यूनिट्स हैं और पार्ट बी में आपकी 4 यूनिट्स हैं. तो इस तरह से हम अपने बिजनेस स्टडी का सिलेबस को कवर करके चलेंगे. तो आज हम बात कर रहे हैं पार्ट ए यूनिट फर्स्ट. यूनिट फर्स्ट आपकी है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति तथा उद्देश्य. इसमें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस है क्या, उसका नेचर कैसा है और एक बिजनेस के क्या क्या पर्पजेस होते हैं. तो टॉपिक है हमारा 1.1. इसमें हमारे 3-4 टॉपिक है. तो पहले हम 1.1 की बात करेंगे, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन. सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिजनेस की. तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज. हम बिजनेस की स्टडीज करने जा रहे हैं. तो बिजनेस है क्या? देखिए बिजनेस की जब भी हम बात करते हैं तो बिजनेस का मतलब है, देखो जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे पड़े हैं, कोई ना कोई काम करने में लगे पड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई जो भी अपना फाइनेंशियल है, मतलब जो अपनी जीवन निर्वाह कर सकें, अपना जो है लिवलीहुड को बनाए रखें, उस चीज के लिए लोग किसी ना किसी काम में लगे ही पड़े हैं. ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं जो किसी ना किसी काम में लगे पड़े हैं, उन काम को कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज. क्या कहते हैं इन कामों को? ह्यूमन एक्टिविटीज. जो लोग हैं वो बहुत टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें हम पहली बात करें तो जो लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सबसे पहले कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है. इकोनॉमिक मैंने बताया था, जहां पे वर्ड आता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है कि भाई आप पैसे से रिलेटेड बात कर रहे हो. जब भी हम इकोनॉमिक वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पैसों से रिलेटेड. अब मैंने कहा भाई कोई ना, हर बंदा किसी न किसी एक्टिविटी में लगा पड़ा है. एक्टिविटी होती क्या है बेटा? एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आप जो भी करते हो सारी की सारी आपकी एक्टिविटीज होती हैं. बेसिक नीड कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ. तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं. ठीक है, इनको पूरा करने के लिए जो बंदा कोई भी काम कर रहा है वो सारी एक्टिविटीज हैं. और एक्टिविटीज हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की. इकोनॉमिक वर्ड जहां पे आया, आर्थिक वर्ड जहां पे आया, मतलब पैसों से रिलेटेड, पैसा कमाना है कुछ भी करके, तो वो हमारी हो जाएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वो एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दूसरी बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती, फिर भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं. ऐसी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? उन्हें कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अनार्थिक क्रियाएं जो धन से संबंधित नहीं होती, ये सेवा से संबंधित होती है. तो मैं कह दूं कि भाई ये धन से संबंधित है, अर्निंग से संबंधित है, और जो ये वाली एक्टिविटीज हैं वो किससे हैं? वो सेवा भाव से हैं. यहाँ पे ये सेवा के पे फोकस करते हैं कि जितना हो सके हम सर्विस प्रोवाइड करें.
तो चलिए हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पहला आता है बिजनेस, दूसरा आता है प्रोफेशन और तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। ये 3 तरीके हैं जिनसे बंदा अर्न करने की सोचता है। तो पहला तरीका बिजनेस, और यही हमारा टॉपिक है। तो बिजनेस क्या होता है बेटा? बिजनेस का मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी या एक्टिविटीज का समूह जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की पूरी की जाने वाली जरूरत, उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने की जितनी भी प्रोसेस होती हैं सारी की सारी बिजनेस में आती हैं। तो बिजनेस का मतलब समझ में आया? बिजनेस का मतलब ये है एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं और उसको उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में जितनी भी एक्टिविटीज दी जाती हैं सारी की सारी बिजनेस है। तो क्या क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग। सबसे पहले हम कच्चा माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर उसको कहते हैं तैयार करते हैं और तैयार करके उसको बेचते हैं मार्केट में। तो बाइंग एंड सेलिंग भी बिजनेस का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री क्या होता है बेटा? इंडस्ट्री का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्मॉल फर्म्स, जहां पे बहुत सारी फर्म्स मिलकर एक कहते हैं कलेक्शन तैयार करती है, उस कलेक्शन को हम कहते हैं इंडस्ट्रीज। जैसे मान के चलिए शूज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि भाई मुझे जूते लेने हैं, तो आपने कहा मैम रिबॉक के ले लो, किसी ने कहा मैम लखानी के ले लो, किसी ने कहा मैम फास्ट ट्रैक के ले लो, किसी ने कहा मैम क्या कहते हैं इसके गुची के ले लो। तो जितने भी ब्रांड है ये सारे ब्रांड हैं, लेकिन ये सारे किसके अंडर आते हैं? ये शूज इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। बात मैंने एक टॉपिक उठाया था, मुझे शूज चाहिए, आपने मुझे बहुत सारी फॉर्म्स बता दी, तो दैट इज इंडस्ट्री। समझ आया? इंडस्ट्री का मतलब जहां पे वो एक पूरे एरिया को कवर करके चल रही है कि हाँ भाई एक चीज जो पूरे एरिया को कवर करके जाएगी वो हमारी इंडस्ट्री हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे इंश्योरेंस। अब देखो जब भी आप माल खरीदते या बेचते हो, मैं गई, मेरा आज मन है कि मैं एक नई बाइक लेकर आऊं, तो मैं बाइक लेने गई, बाइक वाले मुझे इंश्योरेंस करके देंगे। ऐसी गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है, कल को माल जलने या कोई भी प्रॉब्लम होने से इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा पे करती है या उसे ठीक करके देती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। अब मैंने कहा भाई प्रोडक्ट तो कंपनी में बना और कंज्यूमर है, अब मान के चलो कंपनी है कलकत्ता में और बंदा रहता है हरियाणा में, तो हरियाणा तक तो पहुंचानी होगी ना, तो उसके लिए क्या यूज होगा? उसके लिए ट्रांसपोर्ट यूज होगा। तो ये भी बिजनेस का पार्ट है। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। ये वेयर हाउसिंग क्या होता है बेटा? सर्दियों में मेरा मन मैंगो शेक पीने का करा। अब मैंगो कब बनते हैं भाई? मैंगो का जो प्रोडक्शन है वो तो गर्मियों में होता है, सर्दियों में तो प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन मैंगो शेक तो सर्दियों में भी मिलता है। तो वो कैसे? हम स्टोर करके चलते हैं बुरे वक्त के लिए या स्टोर करने के लिए, मतलब विदाउट सीजन भी अगर चीजों को लेना है तो वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है? गुड्स को एक जगह स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो और उसे की जब जरूरत हो उसे अवेलेबल करवाया जा सके। तो ये वेयर हाउसिंग हो गया। ये सारे के सारे हमारे चैप्टर्स हैं, पढ़ेंगे ही नहीं हम आगे, अभी भी इसमें शॉर्ट में आपको इंट्रो दे रही हूँ। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। अब जैसे मान के चलिए मेरा मन कर रहा है कि यार कुछ कोई ऐसी कार होनी चाहिए जिसमें गियर वेयर का सिस्टम ही ना हो, मेरे को गियर चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक ऐसी कार होनी चाहिए जिसमें गियर वेयर का सिस्टम ना हो, बस चाबी लगाओ, स्टार्ट करो और चलना स्टार्ट हो जाए और अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक स्पीड अपने आप मैनेज होती रहे। तो फिर अब मेरे माइंड में आ गया, अब मुझे क्या पता ऐसी कार होती भी है नहीं होती, कैसे पता चलेगा? भाई जिस कंपनी ने ऐसी कार लॉन्च की है वो नए नए एडवर्टीजमेंट देगी कि भाई विदाउट गियर ये वो इसके फीचर्स। तो एडवर्टीजमेंट से बंदा जो है वो जागरूक होता है कि किस चीज की जो कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए। तो एडवर्टीजमेंट भी बिजनेस का पार्ट है। आई बात समझ में? बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने की सारी एक्टिविटीज की जाती हैं, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग आता है, इंडस्ट्रीज आता है जहां पे बहुत सारी फर्म्स मिलकर एक ग्रुप तैयार करती हैं, इंश्योरेंस आता है जो आपके गुड्स को इंश्योर करता है ताकि फ्यूचर के लॉसेस को कवर किया जा सके, वेयर हाउसिंग आता है जहां पे माल को संग्रहण करके रखा जाता है, एडवर्टीजमेंट आता है जो लोगों को अवेयर करता है प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर है पहला? नेक्स्ट वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है बेटा जी? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी आपने तो नहीं पढ़ा, 11th क्लास के बच्चों। प्रोफेशन का मतलब होता है किसी एक स्पेशल नॉलेज पे काम करना। देखो जो बिजनेस वाले बंदे होते हैं ये किस पे काम कर रहे होते हैं? ये गुड्स पे काम कर रहे होते हैं। किस पे काम कर रहे होते हैं? गुड्स पे। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज क्या होता है बेटा? गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट। जैसे ये मार्कर मेरे हाथों में है, ये गुड्स है,
ठीक है। और जो अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो सर्विस है, मैं आपको टीच कर रही हूँ तो ये सर्विस है, ठीक है। तो देखिए गुड्स में डील यहाँ हो रही है। प्रोफेशन की बात करें तो आप जैसे मान के चलो मैं मार्कर वाले के पास गई, मैंने उसे 25-30 रुपए दिया, उसने मुझे एक मार्कर दे दिया, तो जब मैंने उसे 25 रुपए दिए तब उसने मुझे ये मार्कर दिया, तो ये तो मेरा बिजनेस हो गया, सेलिंग और परचेज होगी। प्रोफेशन की बात करें, मैं एक वकील के पास गई और मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मेरा केस है, उसने कहा लाओ 50,000 रुपए काम हो जाएगा, तो अब 50,000 तो मैंने उसे दे दिए पर उसने तो मुझे कुछ नहीं दिया है ना, कोई चीज फिजिकल तो मुझे दी नहीं है ना, तो 50,000 उसने मुझे दे दिए और क्या कहते हैं अब वो मेरे लिए काम करेगा, अब वो अपनी सर्विस देगा मुझे। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, किसी स्पेशल नॉलेज के लिए लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे लॉ, वकालत वाला बंदा वो वकालत पढ़ता है पूरी, उसके पास पूरी नॉलेज है और फिर वो हमारा काम कर देता है। मेडिकल वाला बंदा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बस चेक करता है, पैसे ले लेता है मेडिकल से, तो जो दवाइयां खरीदी वो तो मेडिकल स्टोर से खरीदी, वो तो गुड्स थी, लेकिन जो उसने 50 रुपए अपनी फीस ली वो क्या हो गया, वो आपकी मेडिकल हो गया। नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ऐसे हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपका जैसे सीए करते हैं लोग, है ना, तो वहां पे स्टडी करते हैं, पूरा सीए पढ़ते हैं और फिर सीए की तरह काम करते हैं, वो कुछ चीज बेस थोड़ा ना रहे होते, तो प्रोफेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। और लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं बेटा, 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो बिजनेस करते हैं, एक प्रोफेशन कर रहे होते हैं, जैसे मैं प्रोफेशन कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, रोजगार। जो लोग खुद का बिजनेस नहीं करते, खुद की स्किल्स का काम नहीं करते, लेकिन वो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं अर्निंग के लिए, जैसे मैनेजर होते हैं, किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं और वो पूरे महीने वहां पे काम करते हैं, उनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रबंधक हो गया। एक होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है, सुपरवाइजर वो व्यक्ति होता है जो पूरे बिजनेस में एक्टिविटीज पर नजर रखता है, तो निरीक्षण करता है, तो वो हमारा सुपरवाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वर्कर। वर्कर कौन होता है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, वो हमारा वर्कर हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसा कितने तरीकों से कमाया जा सकता है, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए नहीं होती, जो देश की सेवा करने के लिए होती हैं, सॉरी केवल सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। बात करते हैं नंबर 1, रिलीजियस प्रीचिंग। रिलीजियस प्रीचिंग का मतलब होता है धर्म प्रचार। आपने देखा होगा कई धर्म प्रचार वाले लोग होते हैं, कीर्तन वीर्तन गाते चलते हैं, हरिद्वार में जाइए वहां लोग बैठे हुए हैं, है ना, कि भाई तेरा वक्त अच्छा रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है पैसा मिले ना मिले, पर वो अपने भक्ति भाव में लगे रहते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्विंग द कंट्री, या देश की सेवा। कई लोग होते हैं जो देश की सेवा में लगे होते हैं, ठीक है बेटा, हाँ वो तो होगी, जैसे आप कह रहे हो ना आर्मी वगैरह वाले बंदे, वो तो हो गए, वो बात तो अलग है। एक कंट्री को सर्व करें, सोशल सर्विस में लगे होते हैं, समाज सेवा में लगे होते हैं, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक है, जहाँ पे पैसा नहीं कमाया जा रहा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है ये चीज, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है कमेंट में मुझे बता दीजिए। फिर हम चलते हैं अपने पहले पहलू की तरफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस की तरफ, क्योंकि हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो चलिए चलते हैं बिजनेस की तरफ। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं, विद प्रोफेशन और वो इजीली करेंगे बेटा। चलिए मैं रफ कर रही हूँ, आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए बेटा, इसी में पूरी बुक टिकी हुई है आपकी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिजनेस। तो चलिए कहते हैं बिजनेस। बिजनेस क्या होता है बेटा जी, बिजनेस मतलब व्यवसाय। क्या है, व्यवसाय। तो अगर हम व्यवसाय की बात करें तो हम लिखेंगे बिजनेस, अभी मैंने आपको बताया था, मैं इसे डिफाइन कर रही हूं, इज द sum of all activities which start, बिजनेस कहां से स्टार्ट हो जाता है बेटा जी, right from the production of goods, and services। गुड्स का मतलब जैसे मार्कर, सर्विस का मतलब जैसे टेलीकॉम सर्विसेज, आप कस्टमर केयर पे फोन वगैरह करते हो, है ना, सर्विसेज
डाउन टू द टास्क, डाउन टू द टास्क ऑफ टेकिंग देम, और इनका टास्क क्या होता है कि इनको टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर तक ले जाना। भाई प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक जाने की जो प्रोसेस है वही हमारा बिजनेस है। हिंदी वालों के लिए लिखेंगे व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है, उन सभी क्रियाओं का योग है, हाँ जी क्लासेस हमारी सारी बाइलिंगुअल ही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, जो वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने, अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में की जाती है। तो वो सारी एक्टिविटीज जो एक प्रोडक्शन से लेकर उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने में की जाती है क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। आई बात समझ में? बिजनेस क्या है? बिजनेस सम ऑफ एक्टिविटीज है जो क्या कहते हैं, एक गुड्स के प्रोडक्शन से लेकर उनको ले जाना उनके कंज्यूमर तक। ठीक है, व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं। आई बात समझ में? चलिए चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की विशेषताएं। बेटा फीचर्स आ जाए चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए बात एक ही है। तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं बिजनेस की तो वो पढ़ते हैं। अब आपको भी पता चल गया होगा, मैंने कहा जब भी हम किसी का मीनिंग पढ़ लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि भाई क्या है। पहली बात, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली बात ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ जी सबको पता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका प्रयोग धन कमाने के लिए किया जाता है, और बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एवरी बिजनेस हैज अ एम टू गेन मोर प्रॉफिट, हैंस इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बात करेंगे अगली, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। ये क्या है बेटा जी? देखिए विनिमय वर्ड आपके लिए नया है, एक्सचेंज वर्ड आपके लिए नया है। एक्सचेंज का मतलब बदलना नहीं होता, एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन करना। तो यहाँ पर बिजनेस में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन किया जाता है। आपको जो भी सर्विस चाहिए, आप कहे कि मुझे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, ये आपको सर्विस है तो आपको इंश्योरेंस करवाना है तो आप वहां पे आप फीस पे करेंगे और आपकी कंपनी का इंश्योरेंस हो जाएगा। आपको मार्कर खरीदना है, दुकान पे गए, आपने कहा भैया मार्कर दे दो, मार्कर दिया, पैसे दिए, तो वस्तुओं और सेवाओं का एक्सचेंज हो रहा है। हमने पढ़ा बिजनेस क्या है? बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से लेकर उनको कंज्यूमर तक ले जाना वो बिजनेस है। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉज एवरी बिजनेस हैज अ एम टू गेन मोर प्रॉफिट। हर बिजनेस का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो बिजनेस है उसमें सेलिंग और परचेज की जाती है। तो सेलिंग और परचेज करते वक्त गुड्स को खरीदा या बेचा जाता है, तो वही हमारा एक्सचेंज कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए अगली फीचर की तरफ चलते हैं। अगली फीचर है 3rd,
रेगुलरिटी इन डीलिंग। दूसरी बात, बिजनेस ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप क्या कहते हैं आज हमने एक्सचेंज कर लिया तो कोई आगे नहीं होगा। बेटा जी आपकी जो डीलिंग है, आपके जो व्यवहार है वो निरंतर होते रहते हैं। सेल परचेज कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, व्यवहारों में निरंतरता। तो इसलिए बिजनेस क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें बिजनेस विल कंटिन्यूअस विद द एक्टिविटीज ऑफ सेलिंग एंड परचेज, हैंस वी कैन से रेगुलरिटी इन डीलिंग के भाई बिजनेस में डीलिंग में हमेशा रेगुलरिटी होती है। किसी ना किसी काम में हम डीलिंग कर ही रहे होते हैं रोज हर वक्त। प्रॉफिट मोटिव, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। और आपको पता है, मैं आपसे कहूँ आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो तो आप कहोगे दी कैसा क्वेश्चन कर रहे हो, बिजनेस किस लिए करना है, प्रॉफिट कमाने के कहा है। तो मेन हमारा जो बिजनेस करने का पर्पस होता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस किया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या कहते हैं वर्ड है एलिमेंट ऑफ रिस्क। भाई एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब क्या है कि भाई देखो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो इट्स नॉट गारंटी कि वो सक्सेस ही होगा। ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि बिजनेस सक्सेस ही होगा, पर ऐसा भी नहीं है कि वो फेल ही होगा। तो बेटा जी इसमें जोखिम रहता है, ऐसा कहते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आप जितना ज्यादा जोखिम लेते हो, आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हो, जितना ज्यादा जोखिम लेते हो, आपका प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होता है। तो हम कहते हैं भाई कोई भी बिजनेस प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, बट उसमें रिस्क होता है। चलिए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अब बात करते हैं जो बिजनेस है वो यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा जी, यूटिलिटी का मतलब होता है जहां पर आप किसी भी चीज का ढंग से प्रयोग कर रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, यूटिलिटी हो जाता है। तो हम पढ़ रहे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। भाई क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है कि भाई आप समय का, स्थान का, हर चीज का पूरा यूज कर रहे हो। भाई एक होता है टाइम यूटिलिटी, एक होता है प्लेस यूटिलिटी, ऐसे कई तरह की यूटिलिटीज होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं, अब देखो टाइम यूटिलिटी। अभी आप देखो कि भाई लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, अब ऐसे सीजन में शॉप्स बंद है, सारी चीज बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। कई लोगों ने तो सब्जी बेचना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उन्हें पता है भाई यही काम चल रहा है, तो एक काम करो टाइम का फायदा उठाया जाए। जैसे आपके स्कूल से, अब आपको बताइए भाई स्कूल्स में तो बिल्कुल गैदरिंग तो बिल्कुल मना, स्टूडेंट्स को तो फोकस किया जा रहा है, कॉलेज स्कूल सब बंद है। तो क्या हुआ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फैसला ले लिया कि भाई वो ऑनलाइन पेपर लेंगे, ऑनलाइन पोर्टल जारी कर रहे हैं। आपके स्कूल्स में भी देखिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हम भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो क्या है, हमने टाइम यूटिलिटी का यूज किया है। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, भाई एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो समय का फायदा उठा सके। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, और ये इसका मेन है। प्रॉफिट कमाना मेन है और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना मेन है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो उस बिजनेस को रन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, किसी भी तरह से कोई भी रिस्क नहीं रोक सकता। आई बात समझ में? तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। मैंने पहले ही कहा था कि भाई बिजनेस स्टडीज में हर बंदा किसी न किसी एक्टिविटी में लगा होता है, और वो एक्टिविटी क्या होती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिल करना, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, इन 5 रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर इस पे किसी ने वर्क कर लिया, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दिया, तो जी आपका बिजनेस तो चल जाना है। तो समझ आया बिजनेस क्या है, कैसे कैसे है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेटा जी आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आपको क्लास समझ आई तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। आपको इसके रिटर्न नोट्स चाहिए तो रिटर्न नोट्स के लिए मैं बार बार कहती हूँ आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है yashmisharma83@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको रिटर्न हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जो समझाया है आप उसे राइट भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले टाइम कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू।